हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथ्स आर.एस. अग्रवाल की एक सीरीज को पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग जितने भी सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं और आर.एस. अग्रवाल जो मैथ्स की बुक है उसकी जो हमारी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से वही एक बार फिर से बोलना है कि इस चैनल को आप दूर दूर तक शेयर करें जिससे दूसरे बच्चे भी इस चीज का एक अच्छा सा लाभ मिल सके। और जो भी इसमें आपको कुछ कमियां समझ में आती हैं, चाहे वीडियो शूट करने में या कोई आप स्पेशल चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उसको आप कमेंट करके बताएं जिसके द्वारा मैं यहाँ पे चीजों को पढ़ा सकूं और आप लोग दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको इस जो कंटेंट है, लेक्चर है, उसका लाभ मिल सके। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक के बारे में देखा था और साथ साथ दूसरी वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले को किस तरह से लगाना है क्वेश्चंस में उसके बारे में देखा था। क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्लास 10 है सीबीएसई बोर्ड में, उसमें पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, वो कैसे अप्लाई करना है, क्या चीजें होती हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो डायरेक्ट जाके उसमें लिखे डिस्टेंस फार्मूला निशा पीसीएम एक्सपर्ट, तो और उस चीज को देखें। अगर और भी बेस कमजोर है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम से बेसिक उसमें डालें, बेसिक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निशा पीसीएम एक्सपर्ट, तो उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप जाके वहां पर उस चीज को देख सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा रिकॉल के तौर पर दो तीन चीजों की जो मुझे जरूरत है तो उस चीज को मैं बताने की कोशिश करूं, तो हम लोगों ने कल देखा था कि अगर हमें कभी भी दो कोऑर्डिनेट हैं उनके बीच की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए मैंने बताया था कि हमको डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से निकालना है। तो हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट्स होंगे तो हम अननोन लेके चल रहे हैं, तो x1 y1 एक मानेंगे, दूसरा हम लोग x2 y2 मानेंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी तो उसको मैंने सिंपली लिखना सिखाया था। क्योंकि डिस्टेंस हमको बहुत ज्यादा बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इस एक्सरसाइज का ही नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि हमें कैसे लगाना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपको एप्सिका का डिफरेंस लेना है, ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। कान खोल के सुन लीजिएगा, एप्सिका का डिफरेंस लेना, ऑर्डिनेट का डिफरेंस। चाहे x1 पहले रखो, x2 बाद में रखो, चाहे x2 पहले रखो, x1 बाद में रखो, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो एप्सिका का डिफरेंस लेना है, ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है सिंपली, और दोनों का स्क्वायर कर देना है और दोनों का प्लस करके स्क्वायर रूट ले लेना है, काम खत्म। इतनी बात आपको याद रखना है, ना कि ये फार्मूला याद करने की जरूरत है, ना कि कुछ भी याद करने की जरूरत है। डिस्टेंस में एप्सिका का डिफरेंस, ऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर का सम करके रूट लगा देना है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया था कि अगर हमें कभी भी कोलिनियरिटी प्रूव करना है तो उसको हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे, क्या होती है कोलिनियर्स, किसे कहते हैं कोलिनियर, इसके बारे में बताया था। जैसे जैसे चीजें आती जाएंगे उनको मैं फिर एक बार रिकॉल करा दूंगा। लेकिन जो बच्चे नए इस चैनल से जुड़े वो जाके पहले इन वीडियोस को अच्छे से देखें तो उनको ज्यादा अच्छा नॉलेज मिल पाएगा और इसका अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे में 16 नंबर की एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर.एस. अग्रवाल की, जो हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें मैं 16A के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखिए पहला सवाल है फाइंड द डिस्टेंस, कह रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स। कई सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सवाल है दो तीन करा देता हूं। इसमें मेरे में 6 क्वेश्चन है, तो पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पहले का थर्ड पार्ट लेता हूं आप लोगों के लिए और देख पाएंगे कितना इजी तरीके से कर पाएंगे। इसमें पॉइंट ए है जिसको इसने लिख रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है -6, -4 दे रखा है। दूसरा पॉइंट बी है, उसका इसमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 9, -12 दे रखा है और कह रहा है इसके बीच की आपको डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आप कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन होगा बच्चों कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर एप्सिका का डिफरेंस, ऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे। आप कहोगे कि सर जो डिस्टेंस हमारी ए बी होगी, एप्सिका हमारा इसमें कितना है -6 है। अब यहाँ ध्यान रखना है माइनस की बौछार आएगी, तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं मिस करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं एप्सिका का डिफरेंस तो -6 और -9,
आपको समझ में आ रहा होगा। एफसी का -6x1 -x2 प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब देखो ऑर्डिनेट यहाँ पे -4 है और ये -12 है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं दोनों तरीके से समझा दूंगा, एफसीका का डिफरेंस से ऑर्डिनेट का भी डिफरेंस है, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके, कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफसीका यहाँ -6 है, यहाँ 9 है, तो दोनों का डिफरेंस -6 -9 होगा कि नहीं होगा माइनस के साथ। ऑर्डिनेट में यहाँ -4 है, यहाँ -12 है, तो -4 है -12 उसका डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। उसके बाद दोनों में स्क्वायर लगा के प्लस करके बताओ क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू कितना मिलेगी, तो आप सॉल्व करोगे तो -6 -9, आप कहोगे कि सर दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का साइन होगा, क्योंकि जब दोनों चीजें माइनस होती हैं तो दोनों प्लस कर देते हैं और माइनस का साइन होता है। अब प्लस -4 -12 तो कितना आ जाएगा, -4 + 12। बताओ दो बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप कहोगे सर -15 का स्क्वायर। अब इसलिए मैंने बोला था शुरू ही दिन से जब से पढ़ा रहा हूं कि आपको 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको 15 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप यहाँ 15 × 15 करोगे तब आपका टाइम लगेगा। जब आपका टाइम लगेगा तो जो दूसरे बड़े क्वेश्चन आएंगे वहां पे आप टाइम दे नहीं पाओगे। तो सीधा मुझे पता है 225 होगा। अब बच्चों यहाँ चाहे माइनस में वैल्यू आएगी चाहे प्लस में, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। प्लस अब देखो यहाँ -4 + 12 है। अब यहाँ पे बता दूं एक प्लस एक माइनस होता है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं नॉलेज होती, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हमारी दोनों वैल्यू मेरे बच्चों प्लस में है तो उनको हम लोग तो प्लस ही कर देते हैं, आपको पता होगा। लेकिन अगर एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस होती है तो हमेशा माइनस करते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 प्लस में है तो इसका साइन बताओ कितना होगा, +2 होगा। लेकिन अगर यही चीज उल्टा होती +2 -4, अब यहाँ भी एक प्लस एक माइनस में तब भी माइनस करोगे, लेकिन यहाँ 4 बढ़ाए तो यहाँ पे आंसर -2 आएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर दोनों माइनस होते हैं तब भी हम दोनों को प्लस करते हैं और ओवरऑल आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि कहां पे हम लोग किस चीज को क्या अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में है तो आप देख पा रहे हैं दोनों माइनस करेंगे और 12 बड़ा है उसका साइन प्लस है तो प्लस रखेंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा, +8 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो कितना आया, 225 + 8 का स्क्वायर मेरे बच्चों 64 होगा। और अगर आप इसको ऐड करोगे तो बताओ कितना आएगा, 289 का स्क्वायर रूट आया। अब बच्चों को 289 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, बार बार नीड पड़ती है, क्योंकि आप लोग 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, आप 9th प्रमोट कर गए, 10th में आ गए, तो अब आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो जो 289 होता है उसका स्क्वायर रूट मुझे पता है, बताओ कितना होता है, 17। चूंकि ये डिस्टेंस है इसकी यूनिट होनी चाहिए, तो हम मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, इसलिए हम लोग इसमें सीधा क्या लिख देंगे, 17 यूनिट। दैट इज योर फाइनल आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की हम लोग डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एकदम से इजी स्टेप में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल को जिन बच्चों को एप्सिका का डिफरेंस ऑर्डिनेट का डिफरेंस करके न समझ में आया हो उनके लिए मैं साफ बता रहा हूं कि आपको सीधा फार्मूले में अप्लाई करना सीखना है कि हमको फार्मूले में किस तरह से रखना है। तो उसके लिए आपको हमेशा जो कुछ बच्चे जिनका लो माइंड होता है, लो आईक्यू होता है, उनको बता रहा हूं कि आपको एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानना है, एक कोऑर्डिनेट को मेरे बच्चे x2 y2 मानना है। फार्मूला अपना रखना है डिस्टेंस d बराबर ऐसे स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बताओ, अगर आप यहाँ देखोगे तो आप कहोगे सर x1 -6 है, तो आप यहाँ -6 रख दो, माइनस x2 की वैल्यू 9 है तो -9 रख दो, प्लस y1 की वैल्यू बताओ कितना है, -4 है, माइनस y2 की वैल्यू कितना है, -12 है उसका, और ये होल स्क्वायर। ध्यान से देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू रखा x1 x2 y1 y2। सेम चीज बनेगी, -6 -9 बताओ कितना बनेगा, जो अभी आपने किया था, -15 का स्क्वायर और प्लस आगे ये -4 माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर। बाकी आगे का सोल्यूशन वही है, -15 का स्क्वायर 225, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस आता है,
-4 + 12, 1 + 1 माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, 12 बड़ा है, इसका साइन प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 12 - 4 8, 8 का स्क्वायर, बाकी सब आगे वही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमको किस तरह से डिस्टेंस फार्मूले के जो क्वेश्चन है उनको हमको सॉल्व करना है। तो आप मेरे लिए तो बेहतर है, आपको भी मैं बता रहा हूं कि बार बार x1 y1 x2 y2 मानने में जरूर प्रॉब्लम होगी, तो आप इस चीज को सीखें, क्योंकि वहां डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं पूछता, वहां पे बच्चे खासे क्वेश्चन पूछता है। तो जो क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे तो बार बार x1 y1 x2 y2 मानोगे तो यही मानते रह जाओगे, आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको सीधा याद रखना है एप्सिका का डिफरेंस, ऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों घटा लेना है, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लेना है, राइट। इसके बाद फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट था बहुत ही प्यारा सवाल था। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेने की आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालने की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आप किस तरह से डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग आर.एस. अग्रवाल की एक कंप्लीट सीरीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे घर बैठे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड जो कि मॉडरेट लेवल की बुक है उसका उनको बढ़िया से लाभ मिल सके, उसका हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट का जो मैंने 5th पार्ट लेने की कोशिश किया है आप लोगों के लिए, फर्स्ट का मेरे प्यारे बच्चों 5th पार्ट। तो जो 5th पार्ट है उसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो P दे रखा है, ऐसा करके बताओ क्या दे रखा है, a + b, a - b, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे बच्चों Q दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है a - b, a + b। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये P है, यहाँ पे आपका ये Q है, और दोनों के बीच आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब हम लोग बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने फिर वही चीज बताया कि अगर आपको इन PQ दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो मेरे लिए बेहतर है कि आप x1 y1 ऐसे x2 y2 मानो। अभी कम से कम इसी में 4 4 5 5 कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर जगह जगह मानोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना इसका एप्सिका ये है, इसका एप्सिका है, दोनों को घटा देना है, माइनस कर देना है। पहला नंबर स्टेप PQ हमें निकालना है, पहले की एप्सिका a + b है, दूसरे का एप्सिका a - b है, दोनों आप माइनस करके स्क्वायर लिख लो। क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल टर्म्स है इसलिए हमें छोटे छोटे ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है कि कोई भी माइनस प्लस हमारा छूटने ना पाए। ऐसे ऑर्डिनेट का डिफरेंस लिख लो, ऑर्डिनेट इसका a - b है और उसका ऑर्डिनेट मेरे बच्चों a + b है, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो और दोनों का स्क्वायर करके यहाँ प्लस लगा के बताओ क्या लिख देना है आपको, स्क्वायर रूट लिख देना है। आप देख पा रहे हो। अब आप इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट हटाओ, a + b, यहाँ ये हो जाएगा -a + b। क्यों? क्योंकि माइनस होता है तो अंदर साइन बदल जाता है, आपको पता होगा, पिछले दिनों से आप लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा। इधर करोगे तो a - b, माइनस करोगे तो फिर साइन बदल जाएगा दोनों का, तो दोनों प्लस थे तो दोनों माइनस हो गए। अब आप यहाँ देख पा रहे हो एक से एक कैंसिल, लाइक टर्म है, यहाँ भी एक से एक कैंसिल हो गया, ये दोनों लाइक टर्म्स थे। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो b + b, बताओ कितना हो जाएगा दोनों लाइक टर्म, आपका आंसर होगा सर 2b² होगा, प्लस उधर की तरफ -b होगा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2b, अगेन इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताओ 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4b² हो जाएगा, और फिर 2b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर, बताए तो स्क्वायर में सब प्लस हो जाता है, 4b का स्क्वायर, तो 4b² लाइक टर्म है तो आप कहोगे सर आंसर 8b² हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं आंसर मिलाने के लिए। तो अगर आप इसको करोगे तो 8 का क्या होगा, 2 × 2 × 2, 3 बार प्राइम फैक्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब b² को लिख सकते हो b × b। तो अगर आप ध्यान से देखो कि इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, आपको पता है जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसका नहीं बनता उसको अंदर रखे रहते हैं। इसका तो 2 हो गया और इसका √2 का नहीं बन रहा है, ये अंदर रहेगा, और b का भी निकला है तो b हो गया। तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आ गया, 2√2b यूनिट। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स MCQ में आपसे पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स MCQ में, और ऐसा ही ऑप्शन आपको वहां पे नजर आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 मार्क्स MCQ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 1 मार्क्स का किस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन की कैटेगरी आपके सामने है। इसके बाद
डिस्टेंस फार्मूला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पहले का 6 पार्ट करने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए, फर्स्ट का 6 पार्ट, फर्स्ट का मेरे प्यारे बच्चों 6 पार्ट हम लोग करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि उसका जो होगा तरीका वो क्या होगा। बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन का हमारा जो है 6 पार्ट दे रखा है, यहाँ पे टी दे रखा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा करके दे रखा है, टी दे रखा है ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा कामा, और आपका बच्चों क्यू दे रखा है ए कॉस अल्फा, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ए कॉस अल्फा, और दे रखा है माइनस का ए साइन अल्फा। बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा आपको टफ दिखेगा, बाकी तो और इसमें कुछ नहीं है। ये बात के लिए ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बड़ा सा है, आंसर छोटा सा निकल के आएगा। देख पा रहे होंगे आपको डिस्टेंस, चूंकि एक पॉइंट पी था, एक पॉइंट आपका क्यू था, इन 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग किससे सिम्बलाइज करेंगे, पी क्यू से, स्क्वायर रूट। तो हम लोग फिर वही चीज करेंगे, ये आपका पहले का एफसी का है, ये दूसरे के एफसी का है, तो दोनों का डिफरेंस, तो आप कहोगे कि चूंकि मोनोनोमियल टर्म्स है तो ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा लिख लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ऐसे बाइनोमियल्स में ए कॉस अल्फा है माइनस ए साइन अल्फा है, देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करिए कि एक कर्ली ब्रैकेट ले लीजिए, उससे ये फायदा रहेगा कि आपको दोनों माइनस अलग अलग लिखने में अच्छा लगेगा। ए कॉस अल्फा माइनस और आपका माइनस ए साइन अल्फा, आप देख पा रहे होंगे ये माइनस ए साइन अल्फा, ये सीधे, और यहाँ प्लस कर दो और इसका बताओ क्या लगा दो, आप रूट लगा दो। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे एप्सिका का डिफरेंस है, ऑर्डिनेट का डिफरेंस है, दोनों का स्क्वायर करके प्लस लगा के हम लोगों ने रूट लगा दिया है, ठीक है। x1 y1 x2 y2 मानना और उसके बाद वैल्यू पुट करना। कहीं ना कहीं मैं इसको बेहतर नहीं समझता हूं, क्योंकि बार बार अभी 4-4 5-5 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, आप कहां तक ये करोगे कि क्या माइनस क्या प्लस। तो सीधा आप दिमाग में रखो एप्सिका और दिमाग में रखो ऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट को एप्सिका कहते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एप्सिका का डिफरेंस, ऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगा देना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि यहाँ पे आपका ये एक्स है, ये आपका वाई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्स है, ये आपका वाई है। अब ध्यान से देखो, इसको आप एक स्टेप और सॉल्व कर लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। एक्स माइनस वाई निकल के ये माइनस माइनस आपको प्लस कर देना है। इसको तो चलो ठीक है, ये तो डायरेक्ट है दिख रहा है, ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आप करोगे तो ए कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस है साइन अल्फा। देखिए जहां माइनस होंगे वहां पे हमें 2 ब्रैकेट लेना पड़ेगा, वरना हमें समझ में नहीं आएगा और हमसे गलती हो जाएगी। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये चीज आपकी अब x माइनस वाई दिख रही होगी और ये चीज x प्लस वाई दिख रही, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और इस चीज को अलजेब्रा की आइडेंटिटी में मैंने कई बार बताया कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख पा रहे होंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू ये पूरी है, y की वैल्यू ये पूरी है, तो x की जगह a साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस y की जगह a कॉस अल्फा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ध्यान से रखिएगा 2x की जगह a साइन अल्फा है, y की जगह a कॉस अल्फा है। ये आपका पहला टर्म्स हुआ जो सॉल्व हुआ। और इसके बाद प्लस अगला टर्म्स आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो आपका बताओ कितना दिख रहा होगा। तो आप कहोगे कि सर a कॉस अल्फा का स्क्वायर है प्लस a साइन अल्फा का स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2xy a कॉस अल्फा इंटू a साइन अल्फा। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसलिए मैंने बताया कि कम से कम आपसे पेपर में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरूर आपको जब यहाँ हाफ ईयरली होंगे या जो अभी आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे वहां पे भी 1-2 बार ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता नजर आएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर टू अगर आप इसको अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ए साइन अल्फा का स्क्वायर मैंने बताया कि इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ क्या लिखोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए कास अल्फा का स्क्वायर ए स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों कास स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस में बताओ कितना लिख रखा है। पूरे को अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 ए का ए में इंटू करोगे तो आप कहोगे ए स्क्वायर कितना लिख रखा है साइन अल्फा कास अल्फा प्लस सेम टर्म्स आगे आप सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा और प्लस ए साइन अल्फा का स्क्वायर लिखोगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका करोगे प्लस 2 टाइम्स ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब इसके बाद आप देख पाएंगे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसी वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब आप देख पाएंगे यहाँ पे जो आपका ए स्क्वायर है वो कॉमन है, आपको रीअरेंज करके सॉल्व करना है तभी आपको कुछ दिखाई देगा। तो आप कहोगे कि सर ए स्क्वायर कॉमन है तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। सेम अगले वाले में भी इन दोनों में भी ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे भी हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा करने से आपको बताओ क्या मिला, तो आप कहोगे सर अरे ये तो हमारी सेम एंगल के लिए पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, जिसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है 1 होती है। तो आप कहोगे कि सर आप कुछ नहीं ए स्क्वायर इंटू इसकी जगह भी 1 रख दीजिए, ए स्क्वायर इंटू 1 इसकी जगह भी रख दीजिए। अब बताइए ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, ए स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये 2 स्क्वायर बनेगा तो अगर यहाँ पे 2 को तो लिख लेगा नहीं तो इसको बाहर रख दो और ए का बाहर रख दो तो √2a यूनिट। आप देख पाएंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी इतने बड़े से क्वेश्चन को कितना सरल तरीके से, कितना इजी स्टेप में, कितना आसानी के साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है जिसको मैं पढ़ा दूं अपनी लैंग्वेज में बता दूं लाइन बाय लाइन, बशर्ते ये है कि आपको उस चीज को पहले तो बिना किसी भी चीज को स्किप किए हो, आपको आधा वीडियो उड़ा के नहीं देखना है, आपको सीक्वेंस में देखना है। और ये वो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जिसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि छोटा सा क्वेश्चन आपसे डिस्टेंस फार्मूला का पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड पेपर का मतलब होता है कि ये चीज समझ पाए एग्जामिनर कि हाँ बच्चे को इस चैप्टर के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को खत्म करते हुए हम लोग अगर एक छोटा सा प्यारा सा सवाल और लेने की कोशिश करूं सेकंड में, जहां पे हमको जो डिस्टेंस निकालना है, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए ये सवाल मैं थोड़ा सा लेने की कोशिश करूंगा जहां पे सिर्फ आपको एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जो कि अगला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड दिखाई दे रहा है मुझको, जिसमें दिखा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस आप ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसा सवाल लिख रखा है कि आपको जो फाइंड करना है, जो डिस्टेंस है, नीचे जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनके डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। तो इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जो हो उसी का स्क्वायर करके सम करके रूट लगा दो, डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। तो सेकंड में ये पहला, मान लो मैंने सेकंड का जो थर्ड पार्ट लिया तो इसमें जो कोऑर्डिनेट दे रखा है सी करके नाम दे रखा है, वो -4, -6 दे रखा है। अब यस इसमें इतना ही दे रखा है। ओरिजिन का मतलब हमारा ऑलरेडी फिक्स कोऑर्डिनेट है 0, 0, ये बताया गया है आपको। तो अगर आपको 0, 0 और ओरिजिन होता है उसका हम लोग सिंबलाइज ओ से चलो कर देते हैं, ओ का मतलब ओरिजिन तो ओ हो गया। तो ओ कोऑर्डिनेट हो गया जिसका 0, 0 है, और सी कोऑर्डिनेट हो गया जिसका -4, -6 है। अब इन दोनों जो हमारे पॉइंट है इनके बीच के डिस्टेंस को क्या नाम देंगे, ओ से सी है तो ओ सी हो जाएगा। अब फिर वही चीज हुआ, एप्सिका का डिफरेंस, एक 0 है ये -4 है, तो आप कहोगे कि सर 0 -4 आप लिख लीजिए, इसका स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे। ऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 -6 कर लो, और दोनों का आप स्क्वायर लगा के प्लस लगा के क्या लगा लो, रूट लिख लो। यही चीज मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अभी 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 + 4, तो बताओ कितना बनेगा 4 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 0 + 6 बताओ कितना बनेगा 6। अब बताओ 4 का स्क्वायर 16 होगा कि नहीं होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा कि नहीं होगा। दोनों ऐड कर दोगे तो आप कहोगे कि सर रूट में कितना आ जाएगा ऐड करने पर 52।
या यहीं पे छोड़ सकते हो या थोड़ा फैक्टराइज भी कर सकते हो आंसर मिलाने के लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 आएगा। प्राइम फैक्टर आपको पता होगा, आप लोगों ने 6, 7, 8 से ही चीजों को, 5th में भी ये चीजें बताई जाती हैं। एक का पेयर बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लो, ये नहीं निकलेगा तो इसको अंदर ही रख के रहो। आपका बताओ डिस्टेंस कितना आ गया, 2√13 यूनिट। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ अपना जो बेसिक है डिस्टेंस फार्मूले का, उसके बारे में अच्छे से हमें समझना है, और उसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कि आपको वो क्वेश्चन रुक जाए या आपको परेशान कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरे नंबर के बाद तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल आने लगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे, जैसे थर्ड है, फोर्थ है, जो मैं देख पा रहा हूं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 3, 4, 5 तीनों सिमिलर क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने पास बुक रखिए, खुद से करिए। अगर कोई सवाल का आंसर ना मिले, कोई बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर मुझे ये चीज में दिक्कत है, ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया कि पहले का जैसे मैंने 3 पार्ट कराया तो 3 सिमिलर हैं। फर्स्ट में जैसे 6 पार्ट थे तो हमने सिर्फ 3 किए, 3 सिमिलर हैं इनके जैसे। सेकंड के क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया हुआ था, हमने सिर्फ 1 पार्ट किया, बाकी 2 सिमिलर हैं। अब जो नीचे के क्वेश्चन है 3, 4, 5, ये तीनों सिमिलर हैं। इसमें से हम लोग कोई एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे 3, 4, 5 में। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 में मैं सवाल मान लीजिए आप लोगों के लिए 4 ले रहा हूं, नंबर 4 बीच का क्वेश्चन। करेक्ट फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच, अगर हम लोग लिखें इसको, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच क्या कह रहा है आपको बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, किसके किसके बीच की डिस्टेंस कंसीडर करा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन है BW, बिटवीन द पॉइंट्स, किसके किसके बीच की डिस्टेंस, ए दिया है नाम 2, -3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी 10, y दे रखा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी इस 10 यूनिट। बताओ कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, 10 यूनिट। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल पेपर में पूछा जाता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो उनको आपको बताने की कोशिश करना है यहाँ पे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो 2 पॉइंट हैं 2, -3 और दूसरा कोऑर्डिनेट 10, y है, इसके बीच की हमेशा डिस्टेंस कितने यूनिट निकालना चाहिए, 10 यूनिट निकालना चाहिए। अब बताओ इसको अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर हम लोग इसको मार्क करें तो यहाँ पे इसमें a 2, -3 और b 10, y, इन दोनों के बीच की बताओ तुम्हारे हिसाब से डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, डिस्टेंस ही दे रखा है 10 यूनिट। तो आप कहोगे सर AB की वैल्यू 10 यूनिट दे रखा है, तो आप कहोगे कि सर अगर मैं AB इज इक्वल टू 10 यूनिट दे रखा है इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं एफसिका का डिफरेंस ऑर्डिनेट का डिफरेंस दोनों को स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लोगे कि नहीं ले लोगे। एफसिका यहाँ 2 है, यहाँ पे 10 है, तो बताओ बनेगा 2 - 10 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस ऑर्डिनेट -3 है, यहाँ y है तो -3 - y बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसका बताओ आप रूट लोगे कि नहीं लोगे। यही तो हम लोगों ने सीखा डिस्टेंस फार्मूले में, एफसिका का डिफरेंस ऑर्डिनेट का डिफरेंस दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लेना है। तो बताओ 10 = 2 - 10, बताओ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -8 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, अभी आपको कुछ समझ में आएगा यहाँ से, बहुत ही प्यारी थी। अब आप देख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी रूट लगा होता है किसी भी क्वेश्चन में, उसका स्क्वायर रूट हटाना होता है, तो उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है कि दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कभी भी आपको रूट लगा हुआ क्वेश्चन मिलेगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायरिंग करोगे, क्यूबिक रूट होगा तो क्यूब कर दोगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो, स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर करोगे, क्यूबिक रूट होगा क्यूब, क्योंकि हमें ये तभी हट पाएगा
स्क्वायर ही इसको कैंसिल कर सकता है, बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इसको कैंसिल कर पाए। तो आप जब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये 10 का स्क्वायर बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, और इधर की तरफ ये बनेगा -8 का स्क्वायर 64 प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका पूरे का ये होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर इधर 100 हो जाएगा, इधर की तरफ ये रूट कैंसिल, ये कितना बचा 64 प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि सर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ ले लेते हैं, ये बनेगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बताओ 100 माइनस 64 कितना तुमको आता है 36 इक्वल टू -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको बताओ पता है कि हमें तो y चाहिए, तो y चाहिए तो बताओ अगर आप इसको, ये तो बाइनोमियल टर्म्स है -3 माइनस वाई, आप इसको एक मान लो कि -3 माइनस वाई की वैल्यू मान लो मैं p मानता हूं, तो आप कहोगे कि सर 36 की वैल्यू p स्क्वायर आ गई, तो p की वैल्यू 36 का स्क्वायर रूट होगा, और 36 का स्क्वायर रूट बताओ, क्योंकि यहाँ पे इसने बता नहीं रखा है कि y हमें इंटीजर लेना है कि नेचुरल नंबर लेना है कि होल नंबर, तो उस हिसाब से जब कभी भी रूट हटता है बताओ प्लस माइनस की वैल्यू होती है कि नहीं होती है। आप लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा होगा श्रीधराचार्य फार्मूले में कि अगर p स्क्वायर 36 है p रूट 36 होगा, क्यों, क्योंकि अगर +6 करोगे तो स्क्वायर उसका भी 36 आएगा, -6 है उसका स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा, तो +-6 आपको लेना है। तो आप कहोगे कि सर एक बार अगर हम लोग p की वैल्यू +6 ले लें, एक बार p की वैल्यू बताओ क्या ले लें -6, इसलिए इसने वर्ड लिखा है ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अगर किसी बच्चे ने यहाँ p की वैल्यू सिर्फ 6 लेके आंसर निकाला तो वो आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर 3 मार्क्स देके खत्म कर देगा। तो p की वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, आप कहोगे -3 माइनस वाई, तो -3 माइनस वाई इज इक्वल टू +6। तो अगर आप यहाँ से y निकालोगे, p आपने यहाँ लेट किया था कि नहीं लेट किया था, -3 माइनस वाई इज इक्वल टू p, उसको आप यहाँ पुट कर दो तो बताओ ये कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर लेफ्ट राइट करने पर, तो अगर हम लोग इसको इधर भेज दें तो -y इज इक्वल टू 6 + 3, ये कितना हो जाएगा 9, तो y की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगी -9 हो जाएगी। उधर की तरफ पुट कर दोगे p की वैल्यू -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो अगर आप इसको भेजोगे तो -y इधर रोक लो -6 + 3, तो आप कहोगे कि सर -y इज इक्वल टू -3 हो जाएगी, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें किसी भी क्वेश्चन को जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड के सवाल है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो बता दूं उससे कहीं बाहर निकल जाए। बस आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पहली बार एक सीक्वेंस में देखना है, जिस प्रॉपर ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूं उसी प्रॉपर ऑर्डर में आपको पढ़ना है। इसके बाद मैथ्स हमसे है, हम मैथ्स से नहीं है। हम लोग मैथ्स को इतना तोड़ मरोड़ के इतना इजी स्टेप में पढ़ेंगे, और मेरी गारंटी है कि मैं आपको बोर्ड पेपर तक 20 मिड सेशन में, अभी 10 दिन पहले ही चैनल लगा बच्चों की डिमांड पर कि हमको शुरू करना चाहिए, और मैं 80 में 80 मार्क्स आपको दिलाने की गारंटी रखता हूं। हम लोग सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहां एक अच्छा सा जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको हम लोग कर पाए। तो आपने देखा था कि ये जो क्वेश्चन है जो कि बच्चों को अगर आप बुक में देखोगे, अपने तरीके से देखोगे तो हो सकता है आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे। बच्चे एक्सरसाइज तक नहीं टच करते और सबसे ज्यादा इसी सब्जेक्ट से बचने की कोशिश करते हैं। तो आपको हर एक लाइन का मतलब समझना है और उसको सीखना है कि हम लोग किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, और साथ में दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना है, जिससे कि इस वीडियोस का दूसरे बच्चों को भी एक अच्छा सा लाभ मिल सके। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज है उसको लगभग फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है। हाइट एंड डिस्टेंस एक आध 2 दिन में खत्म हो जाएगी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज साथ में चल रही है। हम लोग 2 चैप्टर्स की सीरीज एक साथ पढ़ रहे हैं कि कम टाइम है तो जल्दी जल्दी हम लोगों का ये फिनिश हो पाए। तो आपको ये सारी वीडियो जो है उनको देखना है, और RS अग्रवाल मैथ्स की बुक है, चाहे जो भी CBSE बोर्ड का बच्चा हो वो लेके और इस चीज की प्रैक्टिस कर सकता है, जो मेरे द्वारा बताई गई चीजें हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि लगभग 35 से 40 मिनट की वीडियो पहुंच रही है, और हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एनर्जी के साथ मिलेंगे, और हम लोग जो इसके आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय।